प्यारे छात्रों, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, वह है बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य के अंतर्गत इकाई 4 के दूसरे महत्वपूर्ण कवि गोस्वामी तुलसीदास के साहित्यिक परिचय और एक महत्वपूर्ण व्याख्या अंश को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में अनेक अन्य स्थानों के विषय में भी दावे किए जाते हैं, जिनमें सूकर खेत, सोरो, राजापुर, गोंडा प्रमुख हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम के कारण तुलसी को रत्नावली की फटकार लाज न आई आपको दोरे आयु नाथ सुननी पड़ी, जिससे इनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। पत्नी के उपदेश से तुलसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनके गुरु बाबा नरहरिदास थे, जिन्होंने इन्हें दीक्षा दी। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है। इनमें रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचु, रामाज्ञा प्रश्न आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। तुलसी के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है और भक्त में हीनता या छोटेपन का भाव होता है। तुलसी के राम श्रद्धेय हैं, प्रेमी अथवा सखा नहीं। तुलसी समन्वय की विराट चेष्टा वाले कवि थे। तुलसी मध्यकाल के जिस जड़ सामंती जीवन में विद्यमान थे, उसमें अनेक विरोधी शक्तियां संघर्षरत थीं। तुलसी ने उन विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके लोक कल्याणकारी कार्य किया। उनकी समन्वय भावना को निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। भक्ति एवं ज्ञान का समन्वय। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। शैव तथा वैष्णव का समन्वय। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा। समन्वय राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने हेतु अनिवार्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। लोकनायक वह होता है जो समन्वय कर सके। इस महान कवि ने राम राज्य की कल्पना द्वारा नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना उत्तरकांड का आदर्श प्रस्तुत किया। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति का तुलसी के राम राज्य में गंभीर रचनात्मक आश्वासन है। तुलसी ने जिस युग में काव्य रचना की, वह मुगलों का शासनकाल था। कवितावली की निम्नलिखित पंक्तियों में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का परिचय मिलता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी।
रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी तुलसीदास ने कलयुग वर्णन के माध्यम से सामाजिक स्थिति का चित्रण किया है, किंतु तुलसी उत्तरकांड में ही रामराज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए आदर्श शासन व्यवस्था का प्रारूप भी प्रस्तुत करते हैं। वह रामराज्य की अवधारणा इन शब्दों में व्यक्त करते हैं: दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तुलसी कविता की तुलना गंगा से करते हैं। वे लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हुए लिखते हैं: जो प्रबंध बुध नाही आदरहि, सो श्रम वृथा बाल कवि करहि। कीरति भनीति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। तुलसी ने स्वांता सुखाय को भी काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। उनकी कविता में काव्य कला की समस्त उपादान का दर्शन होता है। उनका भाव निरूपण एवं रस निरूपण अद्भुत है। श्रृंगार रस की एक अभिव्यक्ति इस प्रकार है: राम के रूप निहारती, जानकी कंकन के नग की परछाही। याति सबहि सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। रामचरितमानस तुलसी की महान प्रतिभा का द्योतक ग्रंथ है। तुलसी को कथा के मार्मिक स्थानों की बड़ी अच्छी पहचान है। यही कारण है कि उनका प्रबंध कौशल अद्भुत बन पड़ा है। तुलसी का अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में की, जबकि विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली की रचना ब्रज भाषा में की। तुलसी ने रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने कवितावली कवित्त सवैया शैली में, विनय पत्रिका पद शैली में तथा दोहावली दोहा छंद में रची है। तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास राम के भक्त हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वह सगुण एवं निर्गुण दोनों धाराओं को मानते हैं। यह अपने युग के एकमात्र कवि हैं जिनको उस युग के दो प्रतिष्ठित भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा पर समान अधिकार प्राप्त था। अवधी में रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भरवई रामायण, रामलला नेहचू और रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की और ब्रज भाषा में कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी का वर्णन किया है। इनके साहित्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पय, सोहर, पद, कवित आदि मात्रिक व वर्णिक छंद का प्रयोग मिलता है। इन्होंने अपनी भाषा के अंतर्गत वर्णात्मक, चित्रात्मक, वार्तालाप, भावात्मक, आत्मकथात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके समाधान के उपाय सुझाए, साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करते हुए समाज में पुनर्जागरण को लाने का प्रयास किया। अतः ये समाज का पथ प्रदर्शक कवि माने जाते हैं। व्याख्या अंश में आज हम जो अंश यहाँ पर आपके समक्ष ले रहे हैं वह प्रस्तुत दोहा चौपाई भक्ति काल के श्रेष्ठतम कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास ने उस समय का वर्णन किया है जब रानी कैकेयी मंथरा की सलाह से कोप भवन में चली जाती हैं, जहां उनसे मिलने राजा दशरथ पहुंचते हैं और उनकी स्थिति परिस्थितियों तथा संवाद का वर्णन यहाँ किया गया है।
प्रस्तुत दोहा चौपाई इस प्रकार है। जानेऊ मरमु राउ हंसी कहई, तुम्हई कोहाब परम प्रिय अहई। थाती राखी न मागी हु काऊ, बिसरी गयऊ मोही भोर सुभाऊ। झूठेहु हमहि दोषु जनि देहु, दुई कै चारी मागी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचनु न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होही की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनुगाय। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत सनेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। दोहा। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजू। भिल्लनि जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकरु बाजू। व्याख्या में हम इससे इस प्रकार कहेंगे। राजा दशरथ हंसकर कैकई से कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस हृदय की व्यथा को भली भांति जानता हूं कि तुम्हें मान करना रूठना अत्यंत प्रिय है। जानेऊ मरमु राउ, राउ माने राजा, हंसी कहऊ तुम्हि कोहाब परम प्रिय अहई। तुम्हारे इस हृदय की व्यथा को भली भांति जानता हूं कि तुम्हें मान करना रूठना अत्यंत प्रिय है। तुमने धरोहर के रूप में रखे हुए उन दो वचनों को दोबारा कभी मांगा ही नहीं, और मेरे भूलने के स्वभाव के कारण मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। थाती, थाती अर्थात धरोहर, थाती राखी न मांगी काऊ, बिसरी गयू भूल गया मोही भोर सुभाव। मेरा स्वभाव और मेरे भूलने के स्वभाव के कारण मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। इसलिए तुम मुझे मिथ्या दोषी मत ठहराओ, बल्कि तुम चाहो तो दो की बदले चार वर मांग लो। झूठे हूँ हम ही दोसु जनी देहूं, दुई के चारी मागी मकु लेहूं। दो की बदले चार वर मांग लो। रघुकुल हमारी वंश परंपरा में सदा से ही यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन से पीछे नहीं हटा जाता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। वेदों पुराणों से तथा महान स्मृतिकार महाराज मनु भी कहते हैं कि असत्य वचन के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घूंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के बराबर हो सकती हैं? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होही की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनुगाय। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत सनेह अवधि रघुराई। समस्त उत्तम पुण्य कर्मों का मूल आधार सत्य ही है। उस पर भी मेरे द्वारा अकस्मात राम की शपथ भी ले ली गई। राम मेरे सभी पुण्य कर्मों और स्नेह की सीमा है। राजा दशरथ द्वारा अपनी बात को दृढ़ कराने के बाद कैकेयी इस प्रकार हंसकर बोली, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। मानो दुर्बुद्धि दुष्ट पक्षी बाज ने अपने कुमत बुरे विचार को छोड़ने के लिए चोंच खोली हो। दोहा। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजू। भिल्लनि जिमी छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन की भांति है, जिसमें सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, और उस पर शिकारी भीलनी की तरह कैकेयी अपने वचन स्वरूप भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है। विशेष में हम यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रसंग में दशरथ चरित्र का वर्णन है। यहाँ लोकोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, सांगरूपक, वक्रोक्ति, दृष्टांत अलंकार दृष्टिगत हैं। सूक्तियों और लोकोक्तियों का मनोहर प्रयोग है। आज के इस व्याख्यान श्रृंखला की कड़ी में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, और एक बार पुनः आपसे फिर से कहता हूं कि लिखने और पढ़ने का अभ्यास आप निरंतर करते रहें, क्योंकि
पढ़ने के साथ साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए राइटिंग आपको जो है एग्जैक्ट बनाती है। वर्तनी की जो त्रुटियां हैं, वर्तनी के जो दोष हैं, उनसे आप मुक्त रहते हैं और आप अपनी बात को सही तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।